बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है एयर यूनिवर्सिटी का मुल्तान कैंपस। एयर यूनिवर्सिटी जो इस्लामाबाद कैंपस, इसकी लास्ट डेट गुजर चुकी है, लेकिन एयर यूनिवर्सिटी मुल्तान कैंपस की जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है। अब आपके पास वक्त जो है ना, अब 13 अगस्त तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और 16 अगस्त को इसका यूनिवर्सिटी का टेस्ट होगा। इसके अलावा आप नेट भी दे सकते हैं। यहाँ पे मुल्तान के अंदर जो है ना, ये भावलपुर रोड पे कैंपस वाक़ है। इसमें कुछ चंद ही डिपार्टमेंट्स हैं जो आपके लिए अवेलेबल हैं कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। और याद रहे कि आप यहाँ पे नेट भी अवेलेबल है, नेट की डेट्स रहती हैं, तो आप नेट टेस्ट दें तो वो भी यहाँ पे वैलिड वगैरह। और दूसरा, पूरे कंट्री के अंदर जो इसकी रैंकिंग 2024 में आई है, वो 3rd नंबर रैंकिंग पे इस वक्त जो है ना, ये यूनिवर्सिटी, एयर यूनिवर्सिटी मौजूद है। पब्लिक सेक्टर है, जो पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑलमोस्ट अंडर आता है, और ये एक पब्लिक सेक्टर है। ठीक है जी। इसमें हम देखें तो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हमें अवेलेबल हैं। बीबीए ऑनर है आपका, बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस, बीएस एविएशन मैनेजमेंट, बीएस फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज। उसके बाद आपके पास डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसमें आपके लिए पीईसी का टेस्ट लाजमी नहीं है। मतलब पीईसी का मतलब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जैसे यूईटी वगैरह टेस्ट लेती है, वो आपके लाजमी नहीं है यहाँ पे। बीएस साइबर सिक्योरिटी, उसके बाद बीएस मैथमेटिक्स, बीएस इंग्लिश, बीएस इंटरनल रिलेशंस और बीएस साइकोलॉजी। सो ये डिपार्टमेंट्स जो है ना, यहाँ पे बीएस के मौजूद हैं। फिर हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि एमफिल और पीएचडी के भी यहाँ पे हमारे पास कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप उनमें एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। एडमिशन अप्लाई करने के लिए आपने इस पोर्टल पे जाना है। इंशाल्लाह ये मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप वीडियो पूरी देखनी है, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ जो है ना, ये मैं आपको साथ साथ अप्लाई भी करके दिखाऊंगा कि आपने अप्लाई वगैरह कैसे करना है, सारा प्रोसेस कैसे होगा। ठीक है जी। और उसके बाद 50% आपको फ़ीस की रिलैक्सेशन भी होती है। जब आप इसमें एडमिशन ले लेते हैं तो आपको फ़ी रिलैक्सेशन भी हो जाया करती है। तो ये सारी चीज़ें एडमिशन के बाद की हैं। जब आपका एडमिशन होगा तो ये सारी चीज़ें आपको साथ में अवेलेबल हैं। अच्छा देखें जी, यहाँ पे कह रहा है जी, आपकी जो एडमिशन ओपन है वो फॉल 2024, और लास्ट डेट 13 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। टेस्ट डेट इसकी 16 अगस्त होगी। ठीक है। और फेज़ 1 की मेरिट लिस्टिंग ये फेज़ 2 की बात कर रहा हूँ। फेज़ 2 की लास्ट डेट 13 है, और 16 को आपका इसका टेस्ट होगा। ठीक है। तो आपने बस सिंपली क्या करना है, फीस स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, फीस स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। और एडमिशन पे आप अप्लाई क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपनी लॉग इन्फॉर्मेशन देनी है, आपने साइन अप हेयर कर देना है। साइन अप करेंगे तो आपकी नई आईडी जो है ना, वो बन जाएगी। अपनी नई आईडी आपने जो है ना, मेल देनी है, और पासवर्ड दे के आपने इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरह का कुछ जो है ना, हम एलिजिबल, लॉगिन करने से पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। हमारे पास बैचलर प्रोग्राम है, मास्टर प्रोग्राम्स हैं। जो है ना, बैचलर जो प्रोग्राम है हमारे पास, उनमें जी है ना, बैचलर ऑफ साइंस इंटरनेशनल रिलेशन, इन सब के उन्होंने रिक्वायरमेंट्स बताई हैं कि 50% मार्क्स चाहिए, किसी में आपको जो है ना 60% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। तो हर एक डिपार्टमेंट की अलग से रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इन सारी रिक्वायरमेंट्स को आपने अच्छे से रीड आउट कर लेना, खुद ही इसको पढ़ लेना है, ताकि आपको बाद में कोई इशू वगैरह ना रहे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से आपने खुद ही रीड आउट कर लेनी है। हर डिपार्टमेंट के हवाले से उन्होंने अलग से रिक्वायरमेंट लिस्ट बनाई हुई है। अब जब वेबसाइट पे आएँ तो यहाँ पे आके इन सारी चीज़ों को डिटेल से पढ़ें। जिस जिसमें आपने अप्लाई करना है उसका आप डिटेल से देखें। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप मिस कर रहे हैं तो फिर तो चांस नहीं है। फर्स्ट ईयर बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जो है ना, आपका जो सेकंड ईयर का रिजल्ट आएगा उसमें शर्त ये है कि आपके 50% मार्क्स से अबव होने चाहिए, ये लाजमी शर्त है। 50% से कम मार्क्स आएंगे तो फिर आप यहाँ पे एडमिशन के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे, आपको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। और लेट एडमिशन जो होगा उनको भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो बाकी सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं इसी तरह ही, ये सारी चीज़ें जो है ना आपने रीड आउट करनी है खुद से। जिस डिपार्टमेंट में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे कम से कम 4 डिपार्टमेंट जो है ना सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी प्रेफरेंस से, आप अपनी मर्जी से जो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना चाहें वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब ज़रा बात करते हैं मास्टर प्रोग्राम की। मास्टर प्रोग्राम भी आप देख सकते हैं, वहाँ से उसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक कर लें। एमबीए आपको दिया गया है, और इस तरह ही पीएचडी प्रोग्राम भी यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें आप अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। ठीक है। पीएचडी मैथमेटिक्स और ये इस तरह साइबर सिक्योरिटी, ये सारा कुछ। अब आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम जो है ना अपनी लॉग इन्फॉर्मेशन डालते हैं। साइन अप हेयर पे आपको नई आईडी हम बना रहे थे, साइन अप हेयर पे क्लिक कर देंगे। साइन अप पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें दिखाई देता है।
ये लास्ट वीडियो मैं बना चुका हूँ इस्लामाबाद के ऊपर, उसकी डेट गुजर चुकी है। अगर आपको किसी वीडियो देखनी तो वो भी मेरी चैनल में मौजूद है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली सारा जो प्रोसेस है पिछली वीडियो में मैंने बताया था वो भी सारा सेम ही है। और यहाँ पे दोबारा फिर मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। डिटेल्स आपने खुद पुट करनी है, इसको रजिस्टर को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद अब आपने अपना जो लॉगिन मेल और पासवर्ड जो है ना वो यहाँ पे आपने इसको प्रोवाइड कर देना है। ठीक है जी, प्रोवाइड करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। ये जो है ना आपने देख लेना है। यहाँ से आपने एक अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। अंडर ग्रेजुएट मतलब बीएस के लिए अंडर ग्रेजुएट है, एमफिल मास्टर्स और पीएचडी है। उसके बाद आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आपने कोर्स सेलेक्ट कर लेना है, जो कोर्स आपने यहाँ जिस कोर्स में आपने अप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट प्रेफरेंस पे वही रखेंगे जिसमें आप चाहते हैं, बाकी आप 3 और सेलेक्ट कर सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से। तो वो आप अपनी मर्ज़ी से जो भी यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहें वो यहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट 5 जो है ना 4 और ऑप्शन हैं कि अगर एक में आपका एडमिशन है फिर दूसरे में तीसरे में कंसिडर कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में, चौथा फिर पाँचवा, जो भी जिस मेरिट क्राइटेरिया में आप बैठेंगे तो आपको फिलहाल जो उन्होंने बीएस मैथमेटिक्स आपने फर्स्ट चूज़ किया था तो उसके मुताबिक कहते हैं जी आप इन 4 में भी अप्लाई कर सकते हैं साथ में। सो आई हैव रीड करेंगे और साथ में आपने सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसको नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास कुछ ये डिटेल आ जाएंगी। ये आपकी पर्सनल डिटेल है, ये आपने खुद ही सारी इसमें पुट करना है, कोई भी इसमें इशू वाली बात नहीं है। आपका जो भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, अपनी पिक्चर अपलोड करनी है जिसका साइज़ आपने रिड्यूस करना है। साइज़ आपने अगर नहीं समझ आए तो मुझसे पूछ लीजिए, इंटरनेट से आप लिखेंगे साइज़ रिड्यूस तो वो भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाए। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन खुद ही आपने फिल करने के बाद इसको नेक्स्ट कर देना, प्रोसीड। ठीक है जी, ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी जो है ना वो कंप्लीट हो जानी चाहिए इस तरह। पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद जब हम इसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, एक तो इसको वेरीफाई कर लेंगे पहले ही सेव एंड नेक्स्ट करने से पहले, ताकि कोई एरर ना हो इसके अंदर। तो इसलिए फिर हम जो है ना नेक्स्ट फिर एडिट करने परेशानी हो जाती है, सम टाइम एडिट होता भी नहीं है। ये कुछ एरर रह गया तो इसलिए देखें जो चीज़ मिसिंग है वो खुद ही उसको जो है ना वो नहीं फिल करेगा। तो ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपने अपने एकेडमिक इंफॉर्मेशन पे आ जाना है। पहले मैट्रिकुलेशन पुट करनी है, मैट्रिक की सारी डिटेल आपने देनी है। फिर आपने जो है ना इंटर सेलेक्ट कर लेना है। इंटर में आपने फर्स्ट ईयर की जो भी आपकी डिटेल है आपने वो सारी सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपने ऐड मोर एजुकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो इंटर के भी डिटेल आपके पास आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है इंटर टेस्ट की बात। अगर आपने नेट दिया हुआ है या आपने फर्स्ट फेज में कोई टेस्ट दिया हुआ तो आप यहाँ पे इसका रिजल्ट पुट कर सकते हैं। बाकी जो है ना आप जब इसका अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्सिटी ने अपडेट नहीं किया इसे अभी तक। अगर आपका अप्लाई हो जाए इसका मतलब साथ आपका टेस्ट भी अप्लाई हो जाता है तो आप टेस्ट की भी साथ तैयारी रखें। टेस्ट जो उन्होंने आपको डेट मेंशन की 16 आपका वो वेन्यू मुल्तान होगा, आपका वहाँ पे टेस्ट होगा। आपने सिर्फ यहाँ पे अप्लाई करना, अगर आपने कोई पहले दिया हुआ है तो यहाँ पे नंबर लिख लें, अदरवाइज आप जो 16 का टेस्ट रेडी करके वहाँ पहुँच जाए। आपका एडमिशन जो होगा आपने अपना चालान साथ लेके जाना है ताकि आप उनको शो करवाएं और वहाँ से आपका एडमिशन जो है ना वो हो जाएगा। अगर इसके अलावा कोई और डेवलपमेंट होती है वेबसाइट पे तो वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ठीक है, सो फीडबैक आपने दे देना है कि आप जो है ना यहाँ पे कैसे पता लगा और होस्ट रखना चाहते हैं, ट्रांसपोर्ट फैकल्टी लेना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें येस नो जो भी आपके अकॉर्डिंग हो वो आप अपनी मर्जी से इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, बस बाकी आपने चलान पे कर देना है। इसको सबमिट एप्लीकेशन पे चलान पे करके आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। आपने टेस्ट की तैयारी रखें और इंशाल्लाह जैसे कोई अपडेट मिलती है फिर आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।